नेशन इन द वर्ल्ड। एक बार बीबीसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा एनजीओ कौन सा है, तो वो आरएसएस है सबसे बड़ा एनजीओ वर्ल्ड के अंदर। आरएसएस जो भी करता है चर्चा नहीं हो पाती उसकी। लेकिन क्या है कि हमारी एक तो शुरू से नीति ये रही कि हम प्रचार में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सेकेंडली, मीडिया हाउसेज ने भी हमारे बारे में बड़ी दुर्भावना रखी कि वो हमारे कामों को दिखाने में उनके शायद कुछ हित आड़े आते हैं। पीछे कुछ गवर्नमेंट्स भी ऐसी रही, उन्हें लगा कि आरएसएस यदि आगे बढ़ गया तो उनका क्या होगा। दिल्ली के नगरवासियों की बढ़ती समस्या संक्रमण कोरोना को ध्यान में रखते हुए आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आरएसएस जहां राष्ट्रीय हित के लिए चट्टान की तरह योद्धा बनकर खड़ी है, वहीं इस जानलेवा संक्रमण कोरोना के दौर में भी देश के नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जी तोड़ कड़ी मेहनत कर रही है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला दिल्ली के इलाकों में, जहाँ हमारे पत्रकारों ने मौके पर पहुँच और भी जानकारी जुटाई। नमस्कार, मैं निशु प्रियांक शर्मा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस दौर में जानलेवा संक्रमण कोरोना के कारण जनजीवन पूरी तरह से थमसा गया है। इस मुश्किल भरी घड़ी से कुछ राहत दिलवाने के लिए बहुत सी समाजसेवी संस्थाएं लोगों तक राहत भी पहुंचा रहे हैं। सर, आप संघ को लेके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दें और ये बताइए कि आरएसएस जो भी करता है चर्चा नहीं हो पाती उसकी। देखिए, आरएसएस की स्थापना जो है 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने की। संघ को समझना तो डॉक्टर साहब को समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब शुरू में कांग्रेस के ही वर्कर थे और कांग्रेस ने बड़ा काम किया। उसमें करते हुए उन्हें लगा कि देश आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन आज़ादी होने के बाद ही आज़ादी कायम रह पाएगी क्या? जो यहाँ का मूल समाज हिंदू समाज है उसका क्या? तो ये सोच के उन्होंने स्थापना की और वो जब चला तो आज 100 साल लगभग संघ को होने वाले हैं। तो हमारे 55 ऐसे बड़े संगठन हैं जो देश भर में काम कर रहे हैं और अपनी अपनी फील्ड में नंबर 1 या नंबर 2 पर हैं। विश्व हिंदू परिषद है, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, अध्यापक परिषद है, समर शिक्षा समिति है, विश्व हिंदू परिषद, एकल विद्यालय, ऐसे ऐसे 55 संगठन हैं जो सेवा क्षेत्र में हैं। और सेवा भारती के नाम से जो हमारा संगठन है उसके लगभग 1.5 लाख प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमारी एक तो शुरू से नीति ये रही कि हम प्रचार में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सेकेंडली, मीडिया हाउसेज ने भी हमारे बारे में बड़ी दुर्भावना रखी कि वो हमारे कामों को दिखाने में उनके शायद कुछ हित आड़े आते हैं। पीछे कुछ गवर्नमेंट्स भी ऐसी रही, उन्हें लगा कि आरएसएस यदि आगे बढ़ गया तो उनका क्या होगा। ये सब होते हुए लेकिन अब थोड़ा सा हमने भी नीति बदली है और बाकी मीडिया हाउसेज को भी लगा कि इनको कवर करना चाहिए। अदरवाइज आप देखेंगे कि कितने प्रोजेक्ट लोगों के चल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा स्कूल्स हमारे हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे हैं, सबसे ज़्यादा टीचर्स हमारे पास हैं और जितनी संस्थाएँ हमारे पास हैं, वी आर अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। एक बार बीबीसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा एनजीओ कौन सा है, तो वो आरएसएस है सबसे बड़ा एनजीओ वर्ल्ड के अंदर। तो हमारी मेंबरशिप सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। आप आइए, स्वाभाविक रूप से आइए, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं तो आके करिए, भाई तरह सा काम है आरएसएस का। और किसी भी फील्ड में हमने छोड़ा नहीं जहाँ हमारा काम खड़ा ना हो। आप कोई भी फील्ड बोलिए, मैं बताता हूँ संगठन कौन सा है हमारा। स्टूडेंट्स के अंदर, किसानों के अंदर, मजदूरों में सबसे बड़ा संगठन हमारे पास है, किसानों में सबसे बड़ा संगठन हमारे पास है, मेडिकल फैसिलिटी के अंदर एनएमओ हमारे पास है, स्टूडेंट्स के अंदर समर शिक्षा समिति है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। ये सारे के सारे नंबर 1 या नंबर 2 पे अपने स्थानों पर है। लेकिन क्योंकि आरएसएस की नीति रही कि हम प्रचार से लगभग दूर रहे, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा प्रचार की जरूरत है, तो हमने अपना प्रचार विंग भी खोला है, हमारा सोशल मीडिया हाउस भी बना है। बाकी सब काम कर रहे हैं हम। केवल कोरोना नेगेटिव रहना चाहिए, बाकी सब पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि यदि आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं ना तो सब काम ऑटोमेटिकली ठीक होता है। अभी हमने पॉजिटिव अनलिमिटेड करके श्रृंखला चलाई, उसमें सतगुरु जी, कई जैन आचार्य जी और सोनल मानसिंह और श्री श्री रविशंकर जी और पूजनीय मोहन भागवत जी, इन सब ने एक श्रृंखला चलाई है अपने भाषणों की और संस्था सभी समाज को पॉजिटिविटी संदेश देने के प्रयास किया है ताकि सब पॉजिटिविटी से भरे रहें और इस बीमारी से लड़के मुकाबला करें। हम सब जीतेंगे ही। भारत माता की जय।